पीएम का संदेश वर्सेस विपक्ष का कलेश। राम राम, मैं हूं तुलसी वर्मा, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। पेपर लीक पर सियासत गरमाई है, राजनीति तेज है। राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा, विपक्ष पूरे मामले में कर रहा है राजनीति। ये कहा है केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने। धर्मेंद्र प्रधान देंगे इस्तीफा, ये कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। तो सदन में परिसर में पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने नजर आए हैं। नारेबाजी हुई है, कार्रवाई शुरू हो रही है, स्थगित हो रही है, शुरू हो रही है, स्थगित हो रही है। क्यों? क्योंकि चर्चा नहीं हो रही है, बहस हो रही है। वहां पर बहस हो रही है। और क्या बहस है? एक तरफ पीएम, एक तरफ सत्ता पक्ष, दूसरी तरफ विपक्ष, बीच में छात्र, नीट एग्जाम, प्रदर्शन, तमाम चीजें। विपक्ष चाह रहा है चर्चा हो, पक्ष कह रहा है हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग नहीं आना चाहते हैं चर्चा करने के लिए। वहीं विपक्ष का कहना है कि कांग्रेस चाहती है चर्चा हो, बीजेपी नहीं चाहती चर्चा हो। अब देखना यह है ऐसे में कि कौन चाह रहा है चर्चा हो, क्योंकि चर्चा हो नहीं रही है तो चाह कौन रहा है, सबसे बड़ी बात यह है। और राजनीति कौन कर रहा है, क्योंकि दोनों ही पक्ष आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी कह रही है कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को भुना रही है क्योंकि उनको वोट चाहिए, उनके पास वोट बैंक नहीं है, तो वोट बैंक की सियासत कर रही है कांग्रेस। और यही वजह है कि वो इन मुद्दों को भुना रहे हैं और छात्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं। विनंती करूंगा कि सरकार आगे आए, स्टेटमेंट दिए कि जो इस्तीफा हम पूछ रहे हैं और एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा देना चाहिए। और लाखों हजारों लोग आज रास्ते पे गिरे हुए, लाठीचार्ज हो गई है और बहुत से हॉस्पिटल्स में हैं और उनके माँ बाप परेशान हैं। इसीलिए मैं आपसे विनंती करता हूं, उनका रिजिग्नेशन पहला लीजिए, डिस्कशन शुरू कीजिए। हम तैयार हैं डिस्कशन के लिए। इस्तीफा जरूर होना चाहिए और जब तक आप इस्तीफा नहीं दिलाएंगे डिस्कशन शुरू नहीं। सर ऑपोजिशन विपक्ष का व्यवहार बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। ये न चर्चा चाहते हैं, न ही हाउस को चलने देना चाहते हैं। पहले इन्होंने कहा कि आप पेपर लीक पर चर्चा करो और सरकार ने कहा कि हम नीट पर चर्चा करेंगे, हर विषयों पर चर्चा करेंगे, उसके लिए हम तैयार हैं। मैं आज आपसे तो अभी आप पूरी बयानबाजी को सुन रहे थे, चर्चा को सुन रहे थे, बहस को सुन रहे थे, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि इस्तीफा देंगे धर्मेंद्र प्रधान, लेकिन केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का कहना है कि जब हम चर्चा को तैयार हैं आपके मुद्दे पर, तो आप चर्चा नहीं कर रहे हैं, बाहर जाकर के सदन के बाहर हंगामा कर रहे हैं क्योंकि आप चर्चा से भाग रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं, ये वो तस्वीरें हैं जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई और स्थगित कर करके बहस करके विपक्ष के लोग, सांसद, विपक्षी सांसद बाहर आ गए और जोरदार नारेबाजी करते नजर आए हैं। और हमारे साथ इनपुट हेड दीपक शर्मा जुड़ चुके हैं। दीपक, देखिए जिस तरीके से ये पूरे घटनाक्रम को आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, लेकिन आज की अगर बात करें तो जब प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दिया, प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया कि होना है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, जांच होगी, सब चीजें होंगी, उसके बाद जब कार्रवाई होती है, शुरू होती है, सदन की कार्यवाही शुरू होती है, उस दौरान भी विपक्ष चर्चा कह रहा है कि हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करता नजर नहीं आ रहा है। बाहर आकर के ये लोग सदन परिसर में नारेबाजी कर रहे हैं और कुछ लोग तो काली पट्टी बांधे भी नजर आए हैं। तो ऐसे कैसे चर्चा होगी दीपक? दिन है जब सदन की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू होती है, हंगामा होता है, 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है, 12 बजे फिर शुरू होती है, फिर हंगामा होता है और 2 बजे तक स्थगित की जाती है। हालांकि होता है और 2 बजे तक स्थगित की जाती है। हालांकि अब 2 बजे एक बार फिर शुरू होनी है। उम्मीद हर बार रहती है कि शायद इस बार चर्चा शुरुआत हो। या दोनों ही तरफ विपक्ष का कहना है कि जो सीजेपी का जो प्रदर्शन है, जो युवाओं पर जो लाठीचार्ज जो है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। सरकार का कहना है कि हम चर्चा के लिए तैयार है। किरण रिजिजू सदन के अंदर बोलते हैं, जेपी नड्डा बोलते हैं, तमाम जो नेता है वो कह रहे हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन चर्चा प्रक्रिया से होनी चाहिए। खुद लोकसभा के अध्यक्ष भी कह चुके हैं कि चर्चा होनी चाहिए। आज भी जब चर्चा के लिए तैयार हैं, सुबह 11 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तब भी ओम बिरला ने यही बात कही कि संसद
प्रक्रिया चलाने के लिए पहले क्वेश्चन आवर है। क्वेश्चन आवर यानी कि जो सांसद अपने कोई प्रश्न पूछना चाहता है, जो उन्होंने लगाए मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन लगातार हंगामे के चलते कोई सुनवाई नहीं होती और आखिरकार जो हंगामा रहता है सदन नहीं चल पाता, उसके बाद स्थगित कर दिया जाता है। और यही प्रक्रिया सदन के बाहर भी है। संसद परिसर के अंदर अगर बात करें तो लगातार कांग्रेस और बीजेपी के जो सांसद हैं, जो नेता हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। संसद का मानसून सत्र का आज चौथा दिन है, लेकिन लगातार हंगामे की भेंट चल रहा है। सरकार कहती है कि चर्चा होनी चाहिए, चर्चा के लिए तैयार है, नियमों के होनी चाहिए, चर्चा के लिए तैयार हैं, नियमों के अनुसार चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष कहता है चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हंगामा जो लगातार चल रहा है उसके चलते अभी तक चर्चा नहीं हो पा रही है। अब 2 बजे तक का इंतजार है। 2 बजे एक बार फिर लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होगी और लोकसभा और राज्यसभा की जब कार्रवाई शुरू होगी, हालांकि अभी तक उम्मीद नहीं की जा सकती जिस तरीके की परिस्थितियां हैं। सदन के बाहर भी यानी संसद परिसर में भी लगातार हंगामा चल रहा है, नारेबाजी चल रही है विपक्ष की तरफ से भी। और आज तो अगर हम बात करें तो एनडीए के जो सांसद हैं उन्होंने भी नारेबाजी करी विपक्ष के खिलाफ कि विपक्ष सदन को चलने नहीं दे रहा है। तो लगातार ये है। हालांकि आज अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि ऐसे मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो इन पर जल्द निर्णय लेगा, इसे मामलों की फास्ट ट्रैक कोर्ट पे होएगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने भी बाकायदा ये सोशल मीडिया पे पोस्ट किया। उसके बाद गृह मंत्री ने भी कहा कि प्रधानमंत्री ने जो पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर, इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट का करना ये कहीं ना कहीं एक अच्छा कदम है और ऐसे में विपक्ष को भी अब इस बात को समझते हुए आगे आना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए इस मामले को लेकर के। लेकिन यहाँ लगातार हंगामा ही चल रहा है, लगातार विरोध प्रदर्शन ही चल रहा है विपक्ष की तरफ से भी, और अब एनडीए के सांसद भी विपक्ष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे हैं। तो ऐसे में हंगामा है, एक तरफ सदन के अंदर, सदन के बाहर, उसके साथ साथ हंगामा है जंतर मंतर पर। लगातार अगर बात करें तो युवा जो हैं वो जुट रहे हैं। साथ साथ अब ये प्रदर्शन तमाम राज्यों में भी पहुंच चुका है, जहां तमाम राज्यों में हर जिले के अंदर जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जहां एक तरफ विपक्ष है तो वहीं अब जो एनडीए के जो सहयोगी दल हैं या फिर बीजेपी की भी बात करें, उनके नेता हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जी बिल्कुल दीपक, इसकी बात अगर देखी जाए तो इसका असर हरियाणा में भी साफ तौर पर पड़ता नजर आ रहा है। और सवाल 2 हैं आपसे। पहला तो ये कि अगर बीती रात की, दोनों रात की घटना देखी जाए तो जिस तरीके से राहुल गांधी ने बीती एक रात पहले भी उन्होंने प्रधानमंत्री आवास का घेराव किया था, फिर बीती रात पूरा पॉलिटिकल जो ये घटनाक्रम था बहुत ज्यादा हलचल भरा था, और आज सुबह जिस तरीके से छात्र जुट रहे हैं, जगह जगह जुट रहे हैं और जाके जंतर मंतर पर भीड़ बढ़ती जा रही है, तो जब एक बार प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दिया तो क्या इन लोगों को हट जाना चाहिए? और दूसरा सवाल ये कि जिस तरीके से अब मेदांता में भर्ती हैं सोनम वांगचुक, तो वहां पर भी राजनीति तेज होती नजर आ रही है, क्योंकि वहां पर भी जिस तरीके से ये संजय सिंह वगैरह पहुंचे हुए तमाम विपक्षी दल के सांसद मुलाकात करने के लिए, हालांकि एक मरीज के होने के नाते उनसे मुलाकात वो करना चाह रहे थे कि सोनम वांगचुक एक मरीज है, लेकिन सरकार ने उन्हें, स्थानीय प्रशासन ने मना किया था। तो ये पूरा घटनाक्रम, इस पर कोई जानकारी, अपडेट बताइए। देखिए, अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम अगर बात करेंगे यहाँ प्रधानमंत्री ने जो पोस्ट किया, प्रधानमंत्री ने जो बात कही फास्ट ट्रैक कोर्ट की, उसके बाद हालांकि विपक्ष अभी भी यही कह रहा है कि सबसे पहले तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, उनका इस्तीफा हो, उसके साथ साथ सदन में कार्रवाई हो, तभी आगे बात की जाएगी। दूसरा, धरना प्रदर्शन की अगर बात की जाए तो दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, युवाओं की संख्या बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसको देखते हुए एहतियातन कदम भी उठाए गए हैं। एहतियातन कदमों में अगर बात की जाए तो आसपास के 16 मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। मेट्रो स्टेशन का बंद करने का मुद्दा भी अब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में गया है, कुछ देर में उस पर भी सुनवाई होगी। हालांकि वो मामला एक वकील के द्वारा याचिका लगाई गई है, जहां तो ये कहा गया है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग में दिक्कत होती है, क्योंकि जो लोग आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट या दिल्ली हाई कोर्ट या पटियाला हाउस कोर्ट, उनके पास भी मेट्रो एक जरिया होती है, तो वो लोग वहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उसके चलते वो मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में भी गया है। साथ ही साथ अगर बात करें तो लगातार विरोध प्रदर्शन तो है ही। दूसरा, हम सोनम वांगचुक की बात करें तो गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल मेदांता में उपचार चल रहा है, और खुद सोनम वांगचुक ने भी कहा है कि अगर उन्हें लिखित में आश्वासन दिया जाता है कि कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, छात्र छात्राओं के खिलाफ जो जंतर मंतर पर है उनके खिलाफ कोई FIR नहीं होगी, उन पर कोई लाठीचार्ज नहीं होगा, साथ ही साथ विचार कर सकते हैं, अपने अनशन पर जो भूख हड़ताल पर विचार कर सकते हैं, लेकिन लगातार उसको लेकर के भी हंगामा है। कल भी हमने देखा कि तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा सांसद वहां पर पहुंचे, संजय सिंह साथ वहां पर पहुंचे थे, उन्हें पहले मुलाकात नहीं तो उन्होंने धरना वहीं पर दे दिया, और उसके बाद उनकी पत्नी जो है सोनम वांगचुक की जो पत्नी है गीतांजलि, उनको एक अपनी सहयोग समर्थन पत्र देख करके आए हैं। तो लगातार हंगामा
सदन से लेकर के संसद परिसर से लेकर के सदन जंतर से लेकर मंतर, के संसद परिसर से लेकर के जंतर मंतर से अगर बात की जाए तो अब देश के तमाम राज्यों में भी लगातार अब न केवल विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के भी जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, जो नेता हैं, वो अब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन देखिए दीपक, इस बीच देखने वाली बात ये भी है कि आप चर्चा की बात कर रहे हैं, यानी विपक्ष बार बार चर्चा की बात कर रहा है अलग अलग माध्यमों से, कि भले वो जंतर मंतर पर जाकर के चर्चा की बात कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। बात यहाँ समझने वाली ये है कि इस्तीफे की मांग आप किस आधार पर कर रहे हैं। अगर जब सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप आइए बात कीजिए, सदन का खुला मंच था आपके लिए, मानसून सत्र चल रहा था, आप वहां चर्चा कर सकते थे, लेकिन इन्होंने चर्चा नहीं चुनी, इन्होंने बहस चुना। आकर के जिस तरीके से 11 बजे से कार्रवाई शुरू हुई, बार बार विपक्ष के हंगामे की वजह से, कलेश की वजह से ही बार बार कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। और आखिरकार इन लोगों ने जिस तरीके से जो तस्वीरें हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे दीपक की, बैनर लिए, तख्तियां लिए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश यादव और ये महुआ मांझी, तमाम विपक्षी दल के सांसद परिसर में मौजूद है, नारेबाजी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप बुलावा तो दे रहे हैं, अब सरकार तैयार है तो आप तैयार नहीं है, ऐसे में चर्चा कैसे होगी दीपक? जी बिल्कुल, चर्चा कैसे होगी ये सबसे बड़ा मुद्दा है। कुल 19 प्रोसीडिंग है, 19 सीटिंग है, 13 अगस्त तक ये सदन का सत्र चलना है, 19 दिन तक सदन की कार्रवाई चलनी है। आज चौथा दिन है। चौथे दिन की अगर बात की जाए तो सुबह 11 बजे स्थगित हुआ, 12 बजे स्थगित हुआ, अब 2 बजे तक स्थगित किया गया। अब उम्मीद 2 बजे की है। हालांकि जिस तरीके से विपक्ष की भूमिका नजर आ रही है तो अभी 2 बजे भी सदन की कार्रवाई आगे बढ़े ऐसी उम्मीद कयास नजर नहीं आ रहे, जिस तरीके से उनकी प्लानिंग हो रही है। लेकिन फिलहाल 2 बजे के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। और जिस तरीके के अगर हम परिस्थितियों की बात करें तो आज वीरवार अगर ऐसा रहता है तो कल केवल शुक्रवार का दिन रहेगा, जिसपे उम्मीदें रहेंगी, क्योंकि उसके बाद शनि इतवार की छुट्टी और फिर सोमवार को ये प्रक्रिया संसद की सदन की शुरू होती है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि अब 2 बजे क्या होता है, 2 बजे किस तरीके से रहेगा। और अगर जिस तरीके से 11 बजे की तस्वीर रही, जिस तरीके से 12 बजे की परिस्थितियां रही, अगर ऐसे ही रहता है तो एक बार फिर 2 बजे हंगामा अगर होता है तो सदन की कार्रवाई अगर बात की जाए तो कल तक के लिए स्थगित की जा सकती है, जैसा कि बीते 3 दिनों में भी देखा गया है। लेकिन फिलहाल अभी इंतजार 2 बजे तक का है। विपक्ष अपनी तैयारियों को लेकर लगातार विचार विमर्श कर रहा है कि आगे कैसे हंगामा करना है, कैसे आवाज बुलंद करनी है। कल भी राहुल गांधी अपने सांसदों के साथ चर्चा कर रहे हैं, सहयोगी दलों से चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से आप उन्हें अपनी बात रखने की एक सही तस्वीर सामने जा सके, कि वो लोगों की आवाज बुलंद कर रहे हैं, एक संदेश वहां तक जा सके। इसी को लेकर रणनीति का दौर है। इस रणनीति के दौर के बीच सबसे बड़ा इंतजार अब 2 बजे का है कि जब 2 बजेगी तो संसद की कार्रवाई। बिल्कुल दीपक, 2 बजे का इंतजार है कि ये कार्यवाही चलती है, चर्चा होती है, या ये भी हंगामे के भेंट चढ़ के स्थगित हो जाती है। फिलहाल आपका भी दीपक शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो देखिए अभी हमारे साथ हमारे इनपुट हेड जुड़े हुए, जहां उन्होंने तमाम जानकारी दी दिल्ली से सीधे जुड़ करके कि किस तरीके से विपक्ष ने हंगामा किया है, दिल्ली से लेके संसद भवन से लेके जंतर मंतर और फिर गुरुग्राम तक ये हंगामा पसरा हुआ है। पूरे भारत में हंगामा हो रहा है क्योंकि विपक्ष चर्चा के लिए बुला रहा है, विपक्ष चर्चा नहीं चाह रहा है। क्योंकि अगर वो चर्चा चाहते हैं तो शायद चर्चा हो जाती है। आप देखिए चर्चा के लिए बुला करके ये बाहर आ जाते हैं, नारेबाजी करने लगते हैं और बयानबाजी करने लगते हैं। चर्चा तो सदन के अंदर परिसर में होती है, अंदर तो सत्ता पक्ष बैठ करके इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये बाहर आ रहे हैं और बहस कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा सरकार के सांसद बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने देखिए आरोप लगाया है, ये कहा है कि ये सदन चल ही नहीं पा रहा है। एक और सत्ता पक्ष विपक्ष पर आरोप लगा रही है कि विपक्ष बाहर आकर के हंगामा कर रहा है, अंदर हंगामा करके बाहर आ रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और सदन नहीं चल पा रहा है। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस सांसद हैं, ये इनका बयान सामने आया। इन्होंने कहा है कि सत्ता पक्ष के लोग हंगामा कर रहे हैं, बाहर आके बयानबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। अगर आप इस बात को समझे तो पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने आरोप लगाया, फिर बीजेपी ने आरोप लगाया, तो यही चल रहा है। लेकिन बात समझ में अभी भी नहीं आ रही कि सदन चलने कौन नहीं देना चाहता। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आपने कभी देखा है इस हमारे लोकतंत्र की पूरी हिस्ट्री में, इतिहास में, कि सरकार के एमपी बाहर खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं? और कितने सत्रों से ये चल रहा है, चला ही नहीं पा रहे हैं। बाहर जो हो रहा है देखिए, कमजोर है, एकदम कायर है। What is this? Are we living in a democracy? Think about it. Children are protesting. They're all young. Think about it. They've cut all the internet. What are they doing? They're not terrorists.
Their parents will be worried, their families will be worried, they can't contact anyone. They're putting tear gas on them, they're beating them. What kind of democracy is this? And why aren't you people speaking up? Why aren't you speaking up? Why are you constantly asking me only the questions which the government wants you to ask me? Are you asking them anything? Have you asked the ministers? Have you asked how is the Prime Minister tweeting this morning that he cares for children when last night he's tear gassed them? Last night he's had them beaten up. Who's responsible? He takes credit for going to Mars. He takes credit for every achievement of this nation, which is the achievement of our youth and the achievement of our people. He takes credit, doesn't it? Doesn't he? So now's the time for him to take responsibility. Now is the time for him to take responsibility for his actions. It is him who is getting people beaten up. Under his nose, there are 152 papers have leaked in 10 years. 152 papers have leaked, not one conviction, zero convictions. Zero convictions. Under whose nose? Who's responsible? If Modi ji is responsible for us going to Mars, if Modi ji is responsible for every achievement that every Indian makes, whether it's in the Olympics or in the Asian Games, then Modi ji is responsible for what is happening today. Modi ji is responsible for the fact that our youth feels there's no future. And Modi ji is responsible if thousands of children are demonstrating and he's cut off the internet and he's tear gassing them and he's having them lathi charge. If something happens to even one of them,